प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो भारतीय समाज के छात्र वर्ग में, भारतीय समाज का जो छात्र वर्ग है, इसमें विभिन्न प्रकार की विषमताएं भी हैं और विशिष्टताएं भी पाई जाती हैं। यह विशिष्टताएं एवं विषमताएं जो हैं वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक मतलब जेंडर कारणों से भी उत्पन्न होती है। इन विशेषताओं को सामान्य तथा समाप्त करने के लिए ये जो विशेषताएं हैं, ये जो विषमताएं हैं, ये जो विभिन्नताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक, इन सभी को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। शिक्षा ही एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक प्राणी को उसका अधिकार मिल सकता है। विद्यालय इस ओर अपना पूर्ण उत्तरदायित्व निर्वहन कर सकते हैं। विद्यालय तथा समावेशी शिक्षा के विशेष विद्यालयों द्वारा इस विषमता के कार्य को संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। प्रशिक्षकों मतलब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको प्रशिक्षु कहते हैं। तो इसके लिए शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ट्रेनी स्टूडेंट के लिए समावेशी शिक्षा का अध्ययन के लिए विशेष दृष्टि से रखा गया है, जिससे भावी शिक्षकों के व्यवहार में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न हो सके और वे ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के समान बनाने में अपना योगदान कर सके। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आत्म अनुभूति का दर्शन कर अपने शिक्षण की कार्य के दायित्वों को समझ सके। कहने का अर्थ है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कहने का अर्थ है कि समाज में सामान्य बालक के अलावा, हम और आप जो है वो सामान्य व्यक्ति हैं, तो सामान्य बालक के अलावा कुछ विशेष बालक भी होते हैं, कुछ विशिष्ट बालक भी होते हैं, कुछ विशेष बालक भी होते हैं। जैसे कुछ काफ़ी प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनके समझने की, कार्य करने की, होमवर्क करने की क्षमता सामान्य बालक से काफ़ी तेज होती है। शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को वो तुरंत संपन्न कर लेते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र हैं। कुछ जो होते हैं मानसिक रूप से मंदित होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, कुछ वाणी बाधित होते हैं, कुछ श्रवण बाधित होते हैं, कुछ दृष्टि बाधित होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड होते हैं। जैसे बालक सुनने, देखने, बोलने, विचार करने की उसकी क्षमता, मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन वो पैर से मान लीजिए उसका पैर पोलियोग्रस्त है। उसी तरह कुछ संवेगात्मक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं। जैसे क्लास में आप कल को आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आप देखेंगे कि क्लास में कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जो कभी किसी की पेंसिल चोरी कर लेता है, कभी किसी का बुक उठा लेता है, पेंसिल बॉक्स उठा लेता है, किसी का पैसा चोरी कर लेता है। तो ये अपराधी प्रवृत्ति का द्योतक है, बालक के अंदर अपराधी प्रवृत्ति है। तो इसको समझना है, वो सामान्य बालक से अलग है। ऐसा क्यों है, वो क्यों दूसरों की पेंसिल, रबड़, बुक्स को चोरी करता है। कुछ संवेगात्मक रूप से पिछड़े होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो ये जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। एक ही क्लास में देखिएगा, एक बहुत ही साधन संपन्न परिवार से बालक आता है और उसी क्लास में
एक बहुत अभावग्रस्त घर से बालक आता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो ये जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक विभिन्नताओं के कारण जो बालकों के अंदर विभिन्न प्रकार की विषमताएं और विशिष्टताएं उत्पन्न होती है, इन सभी को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई और इस क्षेत्र में काम करने के लिए समावेशी शिक्षा से हमें बहुत योगदान मिल रहा है। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बालकों को शैक्षिक और सामाजिक अवसरों को उपलब्ध कराने से है। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बालकों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता कराने से है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम और छात्रों की जो उपलब्धि होती है, इस प्रक्रिया में छात्रों की जो उपलब्धि होती है वो सिर्फ पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होती है, बल्कि उनके उपलब्धियों का जो रिकॉर्ड है वो विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूह, शिक्षण, तकनीक, कक्षा के अंदर उनके क्रियाकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरचनात्मक क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। इसके आधार पर ही छात्रों के उपलब्धियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। यूनेस्को एक संस्था है, उसके अनुसार समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, समावेशी शिक्षा से यूनेस्को का तात्पर्य है कि वह विश्वास करती है, हम विश्वास करते हैं कि सभी बालक सीख सकते हैं। यूनेस्को एक संस्था है, उसने समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझाते हुए कहा है कि हम यह विश्वास करते हैं कि सभी बालक सीख सकते हैं और सभी बालकों की अलग अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार की सब बालकों की आवश्यकता होती है, उसके बावजूद भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी बालक अधिगम प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकते हैं, सभी बालक सीख सकते हैं। दूसरा है इसका लक्ष्य, मतलब समावेशी शिक्षा का लक्ष्य सीखने की कठिनाई को पहचानना, क्योंकि सामान्य बालक के साथ साथ विशेष बालकों को भी शिक्षित करना है। तो जो विशिष्ट बालक है, विशेष बालक है, उनके अंदर क्या कठिनाई है, उस कठिनाई को पहचानना और कठिनाइयों से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उस प्रभाव को कम से कम कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जारी रखना। तीसरा है इसका अर्थ औपचारिक शिक्षा से भी व्यापक है। समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वो औपचारिक शिक्षा से भी व्यापक है। यह घर, समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देती है। यह घर, समुदाय और घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों, जहाँ भी अवसर मिले शिक्षा ग्रहण करना है, अन्य अवसरों पर बल देती है। नेक्स्ट है यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा का तात्पर्य अभिवृत्ति, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण परिवर्तित करने की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा जो है वह बालकों की अभिवृत्ति, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण परिवर्तित करने की वकालत करता है, वातावरण परिवर्तित करने पर बल देता है। नेक्स्ट है यह एक स्थिर गति से चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। यह जो है स्थिर गति से चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का आशय सामान्य रूप से उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान से सुनिएगा,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का आशय या समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है जिसमें सामान्य छात्र एवं अक्षम छात्र एक ही कक्षा कक्ष में, सामान्य छात्र और अक्षम छात्र एक ही कक्षा कक्ष में एक दूसरे को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रकार के अक्षम छात्र मिलकर सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे एक ओर अक्षम छात्रों को अपनी अक्षमता के प्रति हीन भावना का बोध नहीं होता है, क्योंकि वे सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो सामान्य छात्र हैं, उनके अंदर इस भावना का विकास होता है, उनके अंदर इस बात का बोध होता है कि उनको अक्षम छात्रों को सहायता करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस शिक्षा व्यवस्था में, मतलब समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, अधिगमकर्ता, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का स्वरूप समन्वयन एवं सर्वाधिक व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है। जो समावेशी शिक्षा है, इसका स्वरूप सर्वाधिक व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है। इसमें छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में, प्रोफेसर एस.के. दुबे एक शिक्षा शास्त्री हैं, वे समावेशी शिक्षा के विषय में परिभाषा देते हुए कहते हैं कि समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। श्रीमती राजकुमारी शर्मा के शब्दों में हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा को देखते हैं। श्रीमती राजकुमारी शर्मा कहती हैं कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है और यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख संबंध अक्षमता से युक्त छात्रों से है, जिनको विभिन्न प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा योजना को वर्तमान समय में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन सभी उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है जो विशेष प्रकार के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अतः समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा अधिकतम स्तर को उच्च बना सके। दूसरा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है, क्योंकि अनेक अक्षम बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का समावेशन पाया जाता है। तीसरा है
समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रमुख बाधाओं का निराकरण करना है। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रमुख बाधाओं को समाप्त करना है, प्रमुख बाधाओं का निराकरण करना है। ये जो बाधाएं हैं ये पाठ्यक्रम संबंधित भी हो सकती है, शिक्षक संबंधित भी हो सकती है, शिक्षण विधि एवं समुदाय आदि से भी संबंधित हो सकती है। समावेशी शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस पॉइंट को एक बार और सुनिएगा। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं अक्षमता से ग्रसित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे अक्षमता से युक्त बालकों के व्यवहार को ठीक प्रकार से समझ सके, भली भांति प्रकार से समझकर अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि अक्षम छात्रों की भावनाओं को मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, क्योंकि एक बार अक्षमता से युक्त बालक का मन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हट जाता है तो पुनः केंद्रित करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति 14 से 21 वर्ष के आयु के हैं तथा किन्हीं कारणों से वह शिक्षा की मुख्य धारा से भटक गए हैं या शिक्षा की मुख्य धारा से पृथक हो गए हैं, परंतु उनमें अनेक प्रतिभाएं विद्यमान हैं, ऐसे छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ताकि समावेशी शिक्षा सुचारू ढंग से चल सके। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। इनके उद्देश्य हमने देखा, अब हम समावेशी शिक्षा की विशेषताओं को देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें पहला है, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य मतलब बीच, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायता करता है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना प्रदान करती है। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तीसरा है, अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। प्रत्येक नागरिक का अधिकार संविधान में वर्णित है। तो शिक्षा जो है यह अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने में तथा नागरिक अधिकार को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, शारीरिक अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था
विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। नेक्स्ट है, यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के बालकों को एक समान देखा जाता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति पर बोझ नहीं डालती। इस प्रकार यह मितव्ययी है, मतलब कम खर्चीला है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से सेलेक्टिव प्लेसमेंट, समावेशी शिक्षा के माध्यम से सेलेक्टिव प्लेसमेंट मतलब चयनित स्थानापन्न, प्लेसमेंट मतलब स्थानापन्न। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से सेलेक्टिव प्लेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा के कुछ विशिष्ट प्रयोजन उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है, या एकीकरण इंटीग्रेटेड इसकी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक नवीन प्रगतिशील स्वरूप है। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकता, इसके उद्देश्य हो गए, महत्व हुए, लेकिन आखिर क्या कारण है कि समावेशी शिक्षा की हमें आवश्यकता पड़ी। तो हम देखते हैं कि पिछड़े हुए एवं प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु विशेष सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। जैसे विशिष्ट कक्षाएं बाधित बालकों के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विधियों तथा प्रविधियों की आवश्यकता होती है। दूसरा है, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर जो होता है वह सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है। सामान्य बालकों की अपेक्षा उसका मेंटल लेवल जो होता है वो उच्च होता है, इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने में कठिनाई आती है, क्योंकि सामान्यतः यह देखा जाता है कि शिक्षक तो अपनी गति से ही पढ़ाता है और सामान्य बालकों के लिए तो वह गति ठीक है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके सामने यह समस्या आती है कि वह अपना समय कैसे व्यतीत करें, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा कराने में व्यस्त रहता है, क्योंकि वह अपनी गति से पढ़ा रहा है, उसकी गति सामान्य बालकों की गति है। सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक ऐसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता तथा उद्दंडता करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना कार्य, शिक्षक ने समय दिया है 20 मिनट और उन्होंने 10 मिनट में अपना कार्य समाप्त कर लिया, अब 10 मिनट वे उद्दंडता करते हैं। तो सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम इतना साधारण होता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए वह नीरस हो जाता है और कार्य के प्रति प्रतिभाशाली बालक रुचि खो देता है। नेक्स्ट आवश्यकता है इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की नेक्स्ट आवश्यकता है कि प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी सुविधाएं प्रतिभाशाली बालकों को उनकी कार्य करने की क्षमता से अवगत कराती है। नेक्स्ट आवश्यकता है
प्रयोगात्मक आंकड़े प्रकट करते हैं कि सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाशाली बालकों के साथ सामाजिक कुप्रबंध उग्र रूप से पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक कार्य कम होने या कभी कभी न होने में खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि उन पर कार्य का बोझ नहीं होता या वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका व्यवहार स्वीकार करने योग्य, ऐसी परिस्थिति में उनका व्यक्तिगत व्यवहार स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वे स्वयं को उदारता के कार्यों में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है। विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर मतलब आगे निकलने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः विलक्षण बालक जो होते हैं वह सामान्य बालकों की अपेक्षा संवेदनशील होते हैं। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तीव्र होती है। सामान्य बालक की अपेक्षा प्रतिभाशाली बालकों की सोचने की जो गति होती है वह काफी तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान हैं, इसलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियां एवं प्रविधियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा के द्वारा या समावेशी शिक्षा के द्वारा स्थापन सेलेक्टिव प्लेसमेंट किया जाता है। विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्यांकन तथा निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उच्च व उचित उम्मीदों के साथ उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास के लिए आवश्यक है। समावेशी शिक्षा अन्य विद्यार्थियों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है, इसलिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है, इसलिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा जो है वह अन्य विद्यार्थियों अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं तथा प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ मित्रता का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा समाज के सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवश्यक है, जिससे विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है समाज में सामान्य और प्रतिभाशाली, संपन्न और शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, उनके व्यक्तिगत विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में पहला है प्रत्येक बालक का अधिकार। समावेशी शिक्षा जो है वो प्रत्येक बालक का अधिकार है। एवरी चाइल्ड्स राइट। समावेशी शिक्षा बालक का अधिकार है
किसी प्रकार का उपकार नहीं है, उसका अधिकार है। हम समावेशी शिक्षा की यदि व्यवस्था करते हैं तो हम बालक पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में जो एक्ट पारित किया गया है उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि सभी असमर्थ बालक, समाज के जो भी असमर्थ बालक हैं, अपने हम उम्र साथियों के साथ, चाहे वे समर्थ हैं या असमर्थ हैं, सामान्य हैं या विशिष्ट हैं, उनके साथ सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रति उतनी ही पात्रता रखते हैं जितना कि कोई अन्य बालक रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से अलग कर नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित। हम सभी जानते हैं कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कुछ छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अधिकांश गुणों की दृष्टि में सर्वथा भिन्न होते हैं, जिनका शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव व रुचि होती है। ऐसे छात्रों की आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। अतः ऐसे छात्रों की पहचान की जानी चाहिए जो इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव करते हैं, ताकि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही ऐसे छात्रों की समय समय पर व्यक्तिगत कठिनाइयों, समस्याओं एवं प्रगति का भी आकलन करते रहना चाहिए। तीसरा है, थर्ड सिद्धांत है सहज सजीव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण। सहज सजीव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण। जहाँ तक संभव हो सके इस प्रकार के बालकों के लिए इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए जो सहज हो, सजीव हो और आनंददायक हो। नेक्स्ट है विशिष्ट कार्य प्रणाली। विशिष्ट कार्य प्रणाली अनइक्यू प्रोसेस। विशिष्ट कार्य प्रणाली अनइक्यू प्रोसेस। इस प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करने में विद्यालय को विशिष्ट प्रकार की कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए। परंपरागत रूप से विद्यालय जो सामान्य कार्य प्रणाली अपनाता चला आ रहा है, परंपरागत तरीके से विद्यालय जो कार्य प्रणाली को अभी तक अपनाता चला आ रहा है, हो सकता है कि यह कार्य प्रणाली इन बालकों की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल न हो। अतः स्कूल प्रबंधन और उससे संबंधित लोगों को इस तथ्य का बारीकी से अध्ययन कर विद्यालय की कार्य प्रणाली में उन महत्वपूर्ण नीतियों एवं प्रणालियों का समावेशन करना चाहिए जो इनके शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में सहज रूप से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका। अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका। इस प्रकार के या समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अध्यापकों एवं अभिभावकों के सहयोग के बिना इस प्रकार के बालकों की शिक्षा को प्रभावी स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से एक ओर अध्यापकों को जहां ऐसे बच्चों के साथ विनम्रता पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अपनत्व भरे व्यवहार का परिचय देना चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं को गंभीरता पूर्वक लेकर उसका यथासंभव समाधान खोजना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को भी ऐसे बालकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, दुर्व्यवहार या उपेक्षा का भाव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए तथा
जहाँ तक संभव हो सके उन्हें प्रसन्नचित्त एवं आत्मविश्वासी बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की होती है। पहला होता है दो व्यक्तियों में अंतर और दूसरा होता है मनुष्य का स्वयं में भेद होना। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है दो व्यक्तियों में अंतर और दूसरा है मनुष्य का स्वयं में भेद होना। दूसरे शब्दों में कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं, भिन्न होते हुए भी शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कोई निरस्त नहीं, नो वन इज रिजेक्टेड। कोई निरस्त नहीं, नो वन इज रिजेक्टेड। शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अविभेदी शिक्षा। ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षों में दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्य प्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अभिक्रमित अनुदेश को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है नियंत्रित वातावरण, रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, नियंत्रित वातावरण। जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में साथ साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करती है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसेस। यह प्रक्रिया प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों की माता पिताओं को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण करने का पूर्ण अधिकार है। जहाँ तक बालकों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा दी जा सके, जहाँ पर बालकों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा दी जा सके। यदि माता पिता शिक्षण संस्थान की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है तो वह बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य उपयुक्त संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं, जहां पहली संस्था की अपेक्षा शिक्षा के कार्यक्रम उपयुक्त तथा बालकों की आवश्यकता के अनुरूप हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है माता पिता का सहयोग, पेरेंटल पार्टिसिपेशन। माता पिता का सहयोग। यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, समावेशी शिक्षा की विशेषता, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो
बच्चों आज के लिए इतना ही।